वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फिट फाट। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6, तो वेलकम टू 9 एनसी ऑनलाइनर पर। तो आज का सिस्टम कंबाइन एंड ऑडियंस कंबाइन के बारे में बताने वाले हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि कैंपेन जो है वो किस तरह रन करनी है। तो उसी पिछली वीडियो के अंदर जो है वो कुछ स्टेप रह गए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इम्पोर्टेंट जो यही है कि कस्टम कंबाइन एंड ऑडियंस कंबाइन। तो इसके अंदर जो है वो कीवर्ड्स लगेंगे, हमने ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो है अपने बिजनेस को किस तरह, यानी कि उनके रिलेटेड जो है वो पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। उनके रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स हम लगाएंगे। ये बेसिक जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आप वीडियो को आपने एंड तक देखना, फिर आपको समझ में आएगी कि आपने क्या सीखा, ठीक है। आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है। अगर हमारे चैनल में पहली दफ़ा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाकर मंथली जो है वो लाखों रुपए कमा सकें, ठीक है। ये एक हम कंप्लीट गूगल के गूगल एड्स बन जाएँगे, फिर आप घर बैठे जो है वो किसी को पैसे देने के $25-30 जो वो पर डे के देने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप घर बैठे जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी ही एक मेंबर सिद्रा नसीम, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएँगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नसीम, क्लास होप शुरू। सो आप तमाम लोग खैर से होंगे। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है उसमें हमने कस्टम ऑडियंस एंड कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट्स को डिस्कस करना है, जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इस वजह से इसका मैंने अलग से लेक्चर बनाने का सोचा। हम लोग जो उस दिन हम लेक्चर चला रहे थे कल अपनी कैंपेन, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ऑडियंस के सेगमेंट पे जाएंगे, ये टारगेटिंग ऑप्शन पे, ठीक है। टारगेटिंग के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे मैंने एक कंबाइन ऑडियंस अपनी बनाई हुई है, इसी वजह से वो यहाँ पे शो हो रही है। मैंने अगर ऑडियंस को सेट करना है तो ये देखें, यू कैन क्रिएट न्यू सेगमेंट्स इन ऑडियंस मैनेजर। ऑडियंस मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको ऑडियंस मैनेजर शो नहीं हो रहा तो फिर आपको यहीं पे कस्टमर कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट्स शो हो जाएंगे, जैसे उस दिन शो हो रहे थे। पिछली पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कंबाइन एंड कस्टम ऑडियंस के जो सेगमेंट्स थे वो कहाँ पे शो हो रहे थे। अच्छा, यहाँ पे अब देखें, ये सबसे पहले हम कंबाइंड ऑडियंस की बात करते हैं, लास्ट में मैं बताऊंगी इनमें से बेटर कौन है। अब मैंने कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स जो है उनमें एक पहले बनाई हुई है, इसी वजह से यहाँ सामने शो हो रहा है। मैं न्यू अगर बनाती हूँ, न्यू पे क्लिक करूंगी, ठीक है। सेगमेंट का नेम मिसाल के तौर पे मैं रखती हूँ सिड रोब्स 2, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइन ऑडियंस कौन सी होती है? कंबाइन ऑडियंस ये होती है कि इसमें आप मुख्तलिफ तरह की ऑडियंस को कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि उनकी डेमोग्राफिक्स, उनकी जो लाइफ इवेंट्स हैं, और इसके अलावा उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो बिहेवियर है, उन सबको इकट्ठा करके आप एक बेहतरीन सी ऑडियंस बना देते हैं। बाद में फिर आप उसी ऑडियंस को यूज करते रहते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम ब्राउज पे आते हैं तो हम देखते हैं कि हु दे आर में अब हमारी प्रोडक्ट हम सिड रोप के लिए चला रहे हैं। सिड रोप में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जेंट्स वॉलेट्स हैं, लेडीज वॉलेट्स हैं, प्योर लेदर के, और लेडीज अबाया वगैरह हैं, ठीक है। तो अब हमारी प्रोडक्ट्स कौन खरीद सकता है? पेरेंट्स तो नहीं खरीदेंगे, ज़्यादातर मैरिटल स्टेटस में हम जाएंगे, इसमें हमारे पास सिंगल भी खरीद सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी खरीद सकते हैं, मैरिड भी, ठीक है। अब इसके बाद मैं पीछे जाती हूँ, एफिनिटी। एफिनिटी वो लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ पिछले कुछ अरसे से किसी न किसी प्रोडक्ट के हवाले से सर्चिंग कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी ये हैबिट बन चुकी होती है, वो कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं। जैसे रियल एस्टेट के हवाले से अक्सर लोग सर्चिंग करते रहते हैं, या फिर कुछ औरतें जो है वो ड्रेसेस के हवाले से सर्चिंग करती रहती हैं, यानी कि डिफरेंट हवालों से। तो अफिनिटी में वो सारे आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मुझे अब ऐड करना है जी अपनी सिड्रोब ऐप, उसके लिए बिजनेस के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस में मैं चल जाऊंगी, ठीक है, लाइफस्टाइल एंड हॉबीज में, ठीक है। अच्छा, कि इन दो के हवाले से जो लोग सर्चिंग कर रहे हो, बट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट। इन मार्केट में हम जाएंगे कि अप्रैल एंड एसेसरीज, ठीक है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाला भी हम देखते, अच्छा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में नहीं, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम कर लेते हैं। अब फिर हम पीछे जाएंगे, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यहाँ पे आपका कुछ डाटा वगैरह होगा, अगर आप पहले से कैंपेन्स चलाते रहते हैं।
इस अकाउंट पे मैंने चूंकि इतनी ज़्यादा नहीं चलाई हुई, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पे डाटा भी फिलहाल शायद मेरा शो ना हो, देखें नहीं शो हो रहा, ठीक है। इसके बाद जो है हम जाते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस पे हम बाद में जाएंगे, अब सर्च पे चल जाएंगे, ठीक है। सर्च में हम अब सर्च करेंगे लाइफस्टाइल एंड हॉबीज, हमारा हो गया है। फैमिली फोकस भी हम इसको सर्च कर लेते हैं। मतलब इस तरीके से हमने कुछ ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मजीद नैरो करें, कि कुछ ऑडियंस को आप मजीद नैरो करना चाहें तो कुछ मजीद शामिल करना चाहें तो आप नैरो कर सकते हैं। अगर कुछ ऑडियंस ऐसे कुछ लोगों को निकालना चाहें जो आपको नहीं चाहिए अपनी ऑडियंस में, तो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके डन करेंगे और फिर क्रिएट कर देंगे। तो अब ये आपकी एक बेहतरीन सी ऑडियंस, अब जब भी आप चलाएंगे ऐड, तो आपके सामने ये ऐड, ये जो आपने कंबाइंड ऑडियंस बनाई थी, ये शो होने लग जाएगी, ठीक है। फुर्सत आप ऐसे भी कर सकते हैं, अपनी फुर्सत के वक्त में आप ऑडियंस अपनी बना के रख दें, फिर बाद में जब ऐड चलाएं तो उसी ऑडियंस को ऐड कर लें। अच्छा, अब आते हैं कस्टम ऑडियंस की तरफ। मुझे जो पर्सनली है वो कंबाइंड सेगमेंट्स की निस्बत कस्टम ऑडियंस ज़्यादा पसंद है। कस्टम ऑडियंस में आप अपनी मर्जी के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं प्लस न्यू पे क्लिक करूंगी। अच्छा, सेगमेंट का नेम फिर मैं सिड रोप्स, मिसाल के तौर पे सिड रोप्स 3 लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, कि ऐसे लोगों को शामिल करना है कि जिनको, मतलब आप जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज करेंगे या जो भी इंटरेस्ट यहाँ पे शामिल करेंगे, उनको मतलब उनमें उनका इंटरेस्ट हो, या फिर वो उनको इंटेंशन हो परचेज करने की, या फिर पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल, या फिर वो लोग जो इनको सर्च कर रहे हैं। तो वैसे तकरीबन दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। तो हम जो है वो पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक कीवर्ड सर्च करती हूँ, मैन लेदर वॉलेट्स। एक मिनट, मुझे अब देखिएगा, यहाँ पे अब शो होने लग जाएंगे। लेदर कार्ड होल्डर, मैंस लेदर कार्ड होल्डर, ये देखें अब डिफरेंट, मतलब ये सारे कीवर्ड्स आप जो जो आपके रिलेटेड हैं आप वो ऐड करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको, ये देखिए साइट पे आपको शो होने लग गया है कि इसकी डिटेल्स क्या होगी। जेंडर 60% इसमें मेल आएंगे, एज उनकी ये होगी, पेरेंटल स्टेटस उनका ये है कि वो नॉन पेरेंट्स हैं, और टॉपिक्स जो है वो उनके ये हैं। देखिए कितनी तफसील से आपको बताया जा रहा है ये सारा डाटा वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं लेडीज अबाया कर लेती हूँ। ओ सॉरी, अनाया लिख दिया मैंने, अबाया। अच्छा, अब लेडीज अबाया के साथ नहीं आ रहा, मैं एक मिनट इसको ना लेडीज को हटा देती हूँ। अबाया या फिर हिजाब, हिजाब के साथ भी नहीं आ रहा, इसको हम इधर ऐसे कर लेते हैं हिजाब। इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। एक लेडीज ड्रेसेस का हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसके बाद मतलब जो भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, बेसिकली कीवर्ड्स को सर्च करना ही होता है। अच्छा, अब नीचे आपको ना ये शो हो रहा होगा कि पीपल हु ब्राउज टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे अगर सर्च करूँ मैन लेदर वॉलेट्स को, तो जहाँ जो जो ब्रांड्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स, पाकिस्तान में जो है, जाफर जीज का एक बहुत बड़ा ब्रांड है,
लेदर वॉलेट्स का मैं यहाँ से जो है इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, अब मैं एक और ढूँढूँगी कोई, वापस बैक पे जाऊँगी, इसको देखूँगी। मतलब जितने भी कंपेटिटर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को पे जो लोग विज़िट कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट को भी करेंगे। ये बहुत मज़े की बात है। तो इसी वज़ह से मुझे कस्टम ऑडियंस बड़ी पसंद है कि मतलब इसमें डायरेक्ट इतना ज़्यादा डाटा हमारे सामने शो हो रहा होता है, इतने बेहतरीन तरीके से। तो आप कस्टम ऑडियंस जो है, उसको प्रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद मज़ीद भी हम 2-3 देख लेते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं बौजान को। ठीक है, इस तरह आपने ना अपने कंपेटिटर्स की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप उनको ऐड करते जाएंगे, तो आपको जो है वो एक बेहतरीन आपकी ऑडियंस तैयार हो जाएगी, बेहतरीन किस्म की। ठीक है, कस्टम ऑडियंस। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। ये कह रहे हैं कि पीपल हु यूज टाइप्स ऑफ एप्स। अब अच्छा, अब आप ऐसे लोगों को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपके कंपेटिटर्स की एप्स को यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऊपर करती हूँ, ये जो अभी अभी हमने ऊपर ऐड किया है, जाफर। ये देखिए, इनकी अब ऐप है। इसी तरह मैं मिसाल के तौर पे दराज को यूज कर लेती हूँ। एक मिनट। दराज, एक मिनट। मतलब इस तरह डिफरेंट ऐप्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जितनी भी ऐप्स को अपने कंपेटिटर्स की, मैंने दराज को ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आपने बाकायदा सर्चिंग करनी है, होमवर्क मुकम्मल करना है। अपनी जो आपकी कंपेटिटर्स हैं, आपने उन्हीं को सर्च करके, उन्हीं की ऐप्स को सर्च करके रखना है, उन्हीं की वेबसाइट्स को, और फिर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो आपकी बड़ी बहुत बेहतरीन सी ऑडियंस तैयार हो जाएगी। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी ऑडियंस तैयार करेंगे। ये है, अब यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, अब ये बड़े बेहतरीन अंदाज में आपकी कस्टम ऑडियंस तैयार हो चुकी है। अब जब आप अपना ऐड चला रहे होंगे, तो आप आराम से इसमें से किसी भी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर कस्टम और कंबाइंड सेगमेंट्स के हवाले से। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। कंबाइंड में आप बस मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स और मुख्तलिफ लाइव इवेंट्स को जो है कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कस्टम में आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स के हिसाब से, वेबसाइट्स और ऐप्स के हिसाब से आप अपनी ऑडियंस को सेट करते हैं। प्रेफर मैं कस्टम को करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिएगा, समझ आ गया हो तो अपना फीडबैक दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।